ताजनगरी आगरा में कई क्षेत्र अब भी विकास की वाट जोड़ रहे हैं, जबकि नगर निगम आगरा लगातार कई सर्वेक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। हाल ही में आगरा को इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मामला अवधपुरी के सरस्वती नगर पुष्पांजलि फेज 3 का है, जहां अप्रूव्ड कॉलोनी होने के बाद भी रास्ता उबड़ खाबड़ है और सड़क अतिक्रमित है और वहां रहने वाले लोग परेशान हैं। इसी को लेकर लोगों ने इकट्ठा होकर जनप्रतिनिधियों के बारे में बताया गया और कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में पहले काम फिर वोट के आधार पर जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी। ताजनगरी आगरा को हाल ही में इंडियन स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है। आगरा को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन आगरा नगर निगम क्षेत्र में लोग अभी भी बदहाल सड़कों और अतिक्रमण से परेशान हैं। मामला अवधपुरी सरस्वती नगर पुष्पांजलि फेज 3 का है, जहां पर लोगों ने जनप्रतिनिधियों के बारे में बताया कि यहाँ वोट मांगने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता है। कॉलोनी निवासी कृष्णकांत गौतम बताते हैं कि हमारी कॉलोनी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहाँ सड़कों की हालत बहुत खराब है। इसके अलावा लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण भी कर लिया है। इसको लेकर एडीओ और नगर निगम में हम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि यह कॉलोनी ग्रामीण क्षेत्र में आती है, जबकि यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। कॉलोनी के तमाम लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की और महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं बताई और कहा कि अब की बार चुनाव में हम किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे। महिलाएं जनप्रतिनिधियों से इतनी ज्यादा खफा थी कि उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी चप्पल भी लहराई। इसके अलावा कॉलोनी में लोगों में बहुत आक्रोश है। कॉलोनी वासियों ने अब खुलकर जनप्रतिनिधियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। यहाँ की मूलभूत समस्याएं कई तरह की हैं। जैसे सबसे मुख्य समस्या तो यहाँ की पुष्पांजलि से लेकर के गुड्डू भाई प्रजापति के मकान तक 40 फीट चौड़ी रोड की समस्या है। उक्त रोड में दोनों तरफ नालियाँ भी नहीं बनी हैं और इस रोड पर कहीं 25 फीट, कहीं 30 फीट, कहीं 35 फीट जगह बची है, जहाँ अतिक्रमण भी कर लिया गया है। और आप सामने देख सकते हैं कि कितने ऊबड़ खाबड़ रोड हो रही है। मेरे द्वारा नगर निगम आयुक्त महोदय, एडीए को, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय, सभी नेता नगरी एवं अधिकारी महोदय को निवेदन कर करके मैं परेशान भी हो गया हूँ। इस कारण अब ये हमारे क्षेत्र की जनता परेशान होकर के अब प्रतिदिन अपना ये आपके माध्यम से इस बात को उठा रही है कि भैया अब काम नहीं तो वोट नहीं। समस्या यहाँ आए दिन हम तो 5-6 साल हो गए हमको तो समस्या दिख रही है। यहाँ समस्या है। किस तरह की कुछ बताइए। सबसे पहला तो रोड, नाली, पानी, तो ये सब समस्या, बिजली। पार्षद जी से कितनी बार संपर्क, अब तो ये तो खैर अभी जो अब तो नए हो गए शायद इस क्षेत्र के, उनसे पहले भी आश्वासन देते रहते हैं। एक बार जो है मंत्री जी भी आए थे, क्या नाम इनका जो है, ना प्रजापति जी, यहाँ मीटिंग हुई, सब लोगों ने हमने उनका अभिवादन किया और जी और आश्वासन भी हमको दिया कि जो इलेक्शन के होते ही जल्दी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अप्रैल की बात है, आए थे जब शायद, अप्रैल से और अभी तक कोई जैसा है जैसे थे वैसे ही पड़ा है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, बच्चे गिरते हैं। हाँ। यह रोड की है। रोड इतने खराब हो रहे, कीचड़ हो रहे, जाते हैं पैर गिर जाते हैं। 2 दफ़ा तो गिर गए हैं, लग गई है। अब यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। जब देखो वोट मांगते हैं, वोट लेने के क्या हम भर जाते हैं कि हाँ आज कर जाएंगे, कल तो आते ही नहीं। अब कितने साल हो गए यहाँ पर यही कहते हुए कि कम से कम फिर से चुनाव आ रहा है। फिर चुनाव आ रहा है। अब रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। नेता तो आएंगे वोट मांगने, नहीं तो वोट नहीं देंगे, वापस लौटा देंगे। कोई नेता आए, कोई आए, लेकिन हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हम खुद बहुत परेशान है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जरा से गिर जाते हैं, कीचड़ में भर जाते हैं। उनके लिए तो कम से कम सुविधा होनी चाहिए। ये अपनी सुविधा क्या है, अपनी सुविधा वो देंगे। दवाई दूरी के लिए पैसा। डिजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।